हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेवाड़ इंग्लिश रिसर्च। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने किरण पब्लिकेशन के नरेशन के 230 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 231 से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर टोल्ड पेटर टू क्लीन हिज शूज। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हमको हर एक क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके देखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को अटेंटिवली इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें दे रखा हुआ है, क्लीन योर शूज बेटर सेज फादर। देखिए इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें सेज फादर का यूज किया हुआ है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वहाँ प्रेजेंट टेंस में, और रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस रहता है इसको प्रेजेंट टेंस से हम पास्ट में कभी भी चेंज नहीं करते हैं, स्पेशली नरेशन ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। जबकि हमारा जो आंसर है उसमें दे रखा हुआ है टोल्ड पेटर, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा हुआ है टोल्ड फादर, ठीक है, टोल्ड फादर। देखिए जब भी हमारे पास में टोल्ड आता है, टोल्ड का हम यूज करते हैं तो टोल्ड के पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं और टोल्ड के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। बिना ऑब्जेक्ट के हम टोल्ड का यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो फादर है, फादर यहाँ पर सब्जेक्ट कार्य कर रहे हैं, तो यदि सब्जेक्ट कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि टोल्ड को हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में हम टोल्ड का यूज नहीं करते हैं। तो इसी वजह से सेकंड वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड वाले की यदि हम बात करते हैं तो इसमें यूज किया हुआ है क्लीन योर शूज बेटर आस्क्ड फादर, ये भी हो सकता है हमारा। चलिए नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो क्लीन योर शूज बेटर सेड फादर। देखिए ये वाला भी हमारा आंसर हो सकता है। अब देखिए यदि हमारे पास में थर्ड वाला आंसर नहीं रहता, थर्ड वाला आंसर नहीं रहता तो हम यानी कि फोर्थ वाला नहीं रहता, फोर्थ वाला ये, तो हम थर्ड वाला को आंसर कर देते हैं। लेकिन क्या है कि जो आस्क्ड है ना, आस्क्ड है इसको पहले से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है, यानी कि जो सेड रहता है इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क्ड में बदल सकते हैं, स्पेशली जब हमारे पास में इंपरेटिव सेंटेंस आता है उसको जोड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट स्पीच की हम बात करते हैं तो वहां पर हम स्पष्ट रूप से सेड का ही यूज करते हैं। हालांकि यदि सेड नहीं होता तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी ये रहती कि हम थर्ड वाले को आंसर कर देते हैं, लेकिन हमारे पास में पहले से ही सेड का यूज किया हुआ है तो हम आस्क्ड को क्यों यूज करें, जबकि आस्क्ड को इनडायरेक्ट स्पीच में यूज किया जाता है। लेकिन कभी कभी आस्क्ड को डायरेक्ट स्पीच में भी यूज कर दिया जाता है, और हमारे पास में जब सेड जैसी चॉइस नहीं रहती है तब हम आस्क्ड को अप्लाई कर देते हैं। लेकिन हमारे पास में सेड पहले से दे रखा हुआ है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी रहेगी, जिसमें सेड का यूज किया हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, और जो थर्ड वाला है ये हमारा बाहर हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें दे रखा हुआ है, ही सेड दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में जिसमें सेड का यूज किया हुआ है तो विल का क्या हो जाना चाहिए आपका, वुड, राइट। और दे की यदि हम बात करते हैं तो दे का दे ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। दूसरा यदि हम बात करते हैं माई, माई को चेंज करेंगे हम ही के अकॉर्डिंग, तो माई का क्या हो जाएगा, हिज, ठीक है, माई का हो जाएगा आपका हिज, राइट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें दे का यूज किया हुआ है, वुड का यूज किया हुआ है, और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर माई को माई में चेंज करके दे रखा हुआ है, तो इसमें क्या होना चाहिए था आपका, हिज होना चाहिए था, ठीक है। तो इस वजह से फर्स्ट वाला आपका बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले की यदि हम बात करते हैं तो इसमें दे का यूज किया हुआ है, वुड का यूज किया हुआ है, और राइट, और हिज का भी यूज किया हुआ है, ठीक है। थर्ड वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने विल को चेंज नहीं किया है, यानी कि यहाँ पर वुड होना चाहिए था, इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले की यदि हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पे सेम मिस्टेक है, विल को विल में चेंज किया हुआ है, इस वजह से आपका बाहर हो जाएगा। बाकी हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड वाला। और राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें दे रखा हुआ है, मोहन सेज दैट द टीचर इज नॉट एट होम। देखिए ये जो सेंटेंस है ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है, राइट। तो हमको हर एक सेंटेंस को फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ है इसको हमको इंडिविजुअली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये जो सेंटेंस है फर्स्ट वाला, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में है, तो दोनों सेंटेंसों को जोड़ते वक्त ये जो इज है इसको चेंज कर देंगे हम वाज में, जबकि हमारा आंसर है उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज किया हुआ है और इज का यूज किया हुआ है, यानी कि ये वाला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। यदि ये वाला होता तो वहां पर वाज का यूज किया जाता, राइट। इसी तरह यदि इस वाले सेंटेंस को यदि हम देखते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारे पास्ट में है, तो यहाँ पर वाज का किस में चेंज कर देंगे हम, हेड बीन में, है ना। हेड वाज नॉट है तो हेड नॉट बीन में चेंज कर देंगे। क्या हमारा आंसर हेड नॉट बीन है क्या, जी नहीं। देखिए हमारा आंसर है द टीचर इज नॉट एट होम, यानी कि ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें, तो इसमें दे रखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, तो इस टेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि इज नॉट का इज नॉट ही रहेगा, और हमारा आंसर भी क्या है, इज नॉट का यूज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे पास में अभी फोर्थ वाला बचा हुआ है। अब देखिए इसमें रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो इस टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते, यानी कि वाज का वाज ही रहेगा। कि हमारे जो आंसर है उसमें वाज का यूज किया हुआ है क्या, जी नहीं, वाज का यूज वहां पर नहीं किया हुआ है, यानी कि ये वाला भी आपका बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड वाला। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही सेड आई हैव डन माय जॉब। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है इसमें सेड का यूज किया हुआ है, तो दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस अफर्मेटिव है, दूसरा हैव डन का किस में हो जाएगा, हैव डन का हो जाएगा हैड डन में, हैड डन। दूसरी बात करते हैं हम, आई को किस में चेंज कर देंगे हम, ही के अनुसार, तो इसका क्या हो जाएगा ही, और माई का क्या हो जाएगा हिज, राइट, और जॉब का तो जो भी रहेगा, ये रहेगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो ही हैड, है ना, ही का भी यूज किया, हेड का भी यूज किया, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डन होना चाहिए था, बीन का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसमें होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में, ये हेड डन में चेंज होना चाहिए था। यहाँ पर इन्होंने किस में चेंज किया इसको, हैड बीन डूइंग में, ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज कर दिया है, तो ये बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले की हम बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने हैज का यूज किया हुआ है, होना किसका यूज चाहिए था, यहाँ पर हेड का यूज होना चाहिए था, इसके बाद में डन का यूज होना चाहिए था, ठीक है। थर्ड वाले की हम बात करते हैं, तो इन्होंने हेड डन का यूज किया है, और फोर्थ वाले की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने हैव डन का यूज किया है, होना क्या चाहिए था हमारा यहाँ पर हैड डन, ठीक है। तो इस वजह से फोर्थ वाला आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड वाले को हम पहले ही बाहर कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हैज का यूज किया हुआ था, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्टूडेंट सेड आई एम डूइंग माई होमवर्क। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस फिर से यहाँ पर पास्ट में दे रखा हुआ है, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज किया हुआ है, तो इसको जोड़ने के लिए हम किस में कर देंगे, वाज का यूज कर देंगे, ठीक है। आई को यदि हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार द स्टूडेंट है, तो द स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, तो इसके लिए हम ही का यूज कर सकते हैं, ये लड़की होगी तो उसके लिए हम सी का यूज कर सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। और एम डूइंग का वाज डूइंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो इसमें वाज का यूज किया हुआ है, और आई को हम सब्जेक्ट यानी स्टूडेंट के अनुसार सी का यूज कर सकते हैं, और माई को हम यदि स्टूडेंट के अनुसार हर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड वाले की हम बात करते हैं, तो डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे, होना क्या चाहिए था यहाँ पर वाज, है ना, तो इस वजह से सेकंड वाला बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने हेज का यूज किया हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने बीन का यूज किया हुआ है, होना क्या चाहिए था वाज डूइंग का, तो इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने इज का यूज किया हुआ है, होना क्या चाहिए था आपका यहाँ पर वाज डूइंग, क्लियर है। तो फोर्थ वाला भी आपका यहाँ पर बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट वाला। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें दे रखा हुआ है, आई सेड टू द बॉय यू हैव नो टिकट, गेट आउट बिफोर यू आर ड्राइवन आउट। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस है, ये पास्ट में दे रखा हुआ है, तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि दोनों सेंटेंस में चेंज होना चाहिए। देखिए हमारे पास में जो रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है ये वाला और ये वाला, इसमें दो सेंटेंस हैं, एक तो ये है यू हैव नो टिकट, और दूसरा सेंटेंस है गेट आउट बिफोर यू आर ड्राइवन आउट। देखिए दूसरे सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, अफर्मेटिव सेंटेंस से, और अफर्मेटिव नहीं इंपरेटिव सेंटेंस से। और इंपरेटिव जो सेंटेंस रहते हैं हमारे पास में, इंपरेटिव जो सेंटेंस रहते हैं, है ना, इनको दोनों को जोड़ने के लिए हम इंपरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं, राइट। देखिए अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ते हैं, हम इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ते हैं तो हम यूज करेंगे दैट, ठीक है। इसके बाद में हैव का हो जाना चाहिए आपका हैड, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है इसको जोड़ने के लिए भी हम टू का यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आना चाहिए आर का हो जाना चाहिए आपका वाज वन में चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि यू है, यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे हम, बॉय के अनुसार, तो इसका क्या हो जाना चाहिए आपका ही वाज। चलिए ये प्रायोरिटी हम सबसे पहले मैच करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने आर का यूज किया हुआ है, हमें क्या चाहिए था वाज चाहिए था और ही चाहिए था, यानी कि वाला नहीं रहेगा। दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने वाज का यूज किया हुआ है, ठीक है, और दैट का भी यूज किया हुआ है, ऑलराइट। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने वाज का यूज किया हुआ है और दैट का यूज तो यहाँ पर नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाले की हम बात करते हैं, तो आई ऑर्डर्ड द बॉय टू गेट आउट बिफोर ही वाज ड्राइवन आउट, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक सेंटेंस मैच कर दिया है, कौन सा वाला सेंटेंस मैच कर दिया है, यू हैव नो टिकट, यानी कि हैव और नो टिकट के बारे में यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हुई है, इस वजह से वाला सेंटेंस बाहर हो जाएगा।
अब हमारा सेंटेंस या तो सेकंड वाला होगा या थर्ड वाला होगा। अब देखिए इस दोनों में यदि हम आंसर मैच करते हैं तो दोनों सेंटेंसों की यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने ही हैड नो टिकट फर्स्ट वाला सेंटेंस जोड़ दिया। अब सेकंड वाला सेंटेंस था हमारा गेट आउट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस था और इंपेरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं, इसके बाद में वर फर्स्ट का यूज करते हैं। जबकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सेकंड वाले में यहाँ पर इन्होंने एंड का यूज कर दिया, फिर डेट का यूज कर दिया और शुड का भी यूज कर दिया, गेट का भी यूज कर दिया। गेट तो फिर भी चलेगा लेकिन शुड को हम कहाँ से उठा करके ले आए, ठीक है। जब हमारे पास में इंपेरेटिव सेंटेंस था तो उसको जोड़ने के लिए हम टू का यूज कर सकते थे, ठीक है। बात ये नहीं मतलब मैटर ये नहीं करता कि आप पहले इस सेंटेंस को जोड़ो, आप इंपेरेटिव सेंटेंस है इसको भी पहले जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से सेकंड वाला बाहर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड वाले की हम बात करते हैं तो पहले इन्होंने इंपेरेटिव सेंटेंस को जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम टू का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बिफोर है ना, ही वाज ड्राइवन आउट, ये वाला गेट आउट बिफोर यू आर ड्राइवन आउट, इसको पहले जोड़ दिया। दूसरा सेंटेंस हमारे पास में क्या बचा था, यू, है ना। तो इसको जोड़ने के लिए इन्होंने एस कंजक्शन का यूज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। और हैड नो टिकट, तो ये जो सेंटेंस हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसी वजह से हम इस सेंटेंस को आंसर कर देंगे। और बात करते हैं हम सेकंड वाले को क्यों गलत किया, क्योंकि हम जो हमारे पास में इंपेरेटिव सेंटेंस था उसको जोड़ने के लिए हम एंड का यूज नहीं करते हैं, डेट का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज करते हैं। और इन्होंने ये एंड, डेट और ही और शुड ये मन से यहाँ पर इन्होंने एड किया हुआ है, इस वजह से सेकंड वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर रहा थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ना, अमेलिया इज गोइंग टू आस्क द प्रिंसिपल फॉर परमिशन टू गो ऑन ए स्टडी टूर। देखिए इस तरह के जो सेंटेंस रहते हैं स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी और मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है कि स्टूडेंट्स कहाँ तक सोच सकता है और किस तरह के क्वेश्चन से रहते हैं वो हल कर सकता है। इसको वही स्टूडेंट्स हल सोल्व कर पाते हैं यदि आपने नरेशन के रूल पढ़े हुए हैं, तो आप इस सेंटेंस को आप सोल्व नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको एडिशनल ग्रामर का भी थोड़ा यूज होना चाहिए, जिससे आपको मॉडल वर्ब का भी यूज होना चाहिए, याद होने चाहिए, रूल्स याद होने चाहिए, तभी आप इस सेंटेंस सोल्व कर पाएंगे। शायद उन्होंने मॉडल से इस सेंटेंस को उठा करके यहाँ पर रखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो इस लेवल तक सोच पाएंगे या नहीं सोच पाएंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है, अमेलिया इज गोइंग टू आस्क द प्रिंसिपल फॉर परमिशन टू गो ऑन ए स्टडी टूर, ठीक है। ये हमारा पहले से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है, ठीक है। अब कौन सा परमिशन की बात हो रही है इसमें, ठीक है, फॉर परमिशन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेलिया इज गोइंग टू से टू द प्रिंसिपल माइट वी हैव योर परमिशन टू गो ऑन ए स्टडी टूर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो अमेलिया इज गोइंग टू से टू द प्रिंसिपल वुड वी हैव योर परमिशन टू गो ऑन ए स्टडी टूर। देखिए इस सेंटेंस को यदि हम रूल के मुताबिक यदि चेंज करें तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को इफ या वेदर से करेक्ट कर देंगे, जबकि हमारे आंसर में इफ या वेदर का कहीं पर भी यूज नहीं है। तो इस मुताबिक ये रूल तो फेल हो चुका है, ठीक है। इस मुताबिक यदि हम देखें तो ये वाला तो बाहर हो जाएगा, दूसरे सेंटेंस को देखें तो ये भी वाला बाहर हो जाएगा, है ना। थर्ड वाले को देखें तो यहाँ पर इन्होंने शुड का यूज किया है, यहाँ पर भी हम इफ का यूज करेंगे या वेदर का यूज करेंगे, तो इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा, ठीक है। और आंसर में इफ या वेदर का कहीं पर भी यूज नहीं किया हुआ है। और फोर्थ वाले की हम बात करें तो इज अमेलिया इज गोइंग टू से टू द प्रिंसिपल मे बी हैव योर परमिशन, इसमें भी मे का यूज किया है और इस दोनों को जानने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस बाहर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फोर सेंटेंस हमारे बाहर हो चुके हैं। अब यहीं पर आती है हमारा लॉजिकल माइंड को यूज करने की तरकीब। देखिए यहाँ पर किसका बात का यूज किया जा रहा है, अमेलिया इज गोइंग टू आस्क द प्रिंसिपल फॉर परमिशन, परमिशन के लिए गई है, किसकी परमिशन के लिए, टू स्टडी टूर के लिए, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो माइट का यूज हम परमिशन के लिए नहीं करते, परमिशन के लिए हम नहीं करते, ठीक है। लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज करते हैं मॉडल वर्ब में, ठीक है। माइट का यूज हम लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, लेस पॉसिबिलिटी, राइट। तो इस वजह से फर्स्ट वाले को हमने पहले बाहर निकाल दिया, इस वजह से बाहर निकालेंगे। सेकंड यदि हम बात करते हैं वुड की, तो वुड का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, तो यानी कि ये वाला सेंटेंस भी हमारा नहीं हो सकता। थर्ड वाला यदि हम बात करते हैं शुड, तो शुड का यूज हम किसके लिए करते हैं, शुड का यूज हम करते हैं एडवाइस के लिए, एडवाइस के लिए या सजेस्ट के लिए करते हैं शुड का लिए, या इसलिए इस वजह से ये वाला भी नहीं हो सकता। और बात करते हैं हम मे की, तो मे का हम परमिशन के लिए करते हैं, परमिशन के लिए किसका यूज करते हैं, परमिशन के लिए हम मे का, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर,
ठीक है। तो इसी वजह से मे का यूज करेंगे हम, और इसी वजह से ये वाला हमारा फोर्थ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हम बाहर निकाल देंगे। अब इसमें आप नरेशन का लॉजिक यदि लगाओगे तो कहीं पर भी आप सिर पटकते रह जाओगे, आपको कोई समझ में नहीं आएगा कि सेंटेंस बना कैसे। देखो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट सेंटेंस को हर जगह यहाँ पर रिपीट किया हुआ है। अमेलिया इज गोइंग टू से टू द प्रिंसिपल, है ना, मे वी हैव योर परमिशन टू गो ऑन ए स्टडी टूर। यहाँ पर मे का यूज कर दिया, बाकी सेंटेंस सेम है। यहाँ पर शुड का यूज कर दिया, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है। यहाँ पर वुड का और यहाँ पर माइट का यूज कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा किस तरीके से सेंटेंस को हम सोल्व कर सकते हैं। और इसी वजह से आप यदि अपने मॉडल पढ़ी हुई है तो उसका ध्यान में रखते हुए आपको इसको सोल्व करना है। अदरवाइज ये सेंटेंस आप डेफिनेटली 101% आप गलत कर करके आओगे, इस तरह के सेंटेंस जो रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का लॉजिक आप उनको वहां पर यूज करना है। कभी कभी ऐसे सेंटेंस जानबूझ करके दिए जाएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो हमको मेंटल एबिलिटी का यूज करना है और ऐसे सेंटेंसों को हमको हल करके आना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फोर्थ वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है जेनेट, है ना, जेनेट exclaimed that she had lost all her belongings at the airport that morning। देखिए ये जो सेंटेंस है ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमको हर एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो जेनेट सेड आई हैड टू लॉस ऑल माय बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट दिस मॉर्निंग। देखिए हैड का यूज किया हुआ है तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे? हैड टू, है ना, और इसके बाद में लॉस का यूज करेंगे। हमारा आंसर में डबल हेडेड का यूज किया है क्या? जी नहीं, हमारा आंसर भी यूज किया हुआ है हेड लॉस्ट का, यानी कि ये आंसर वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले की जब हम बात करते हैं तो इसमें लॉस्ट का यूज किया हुआ है तो इसको हम बदल सकते हैं हेड लॉस्ट में। ठीक है, और दिस मॉर्निंग का जाएगा आपका दैट मॉर्निंग। अब देखिए आंसर मैच हो रहा है क्या? जहां हेड लॉस्ट का हेड लॉस्ट हो जाएगा तो आंसर में हेड लॉस्ट का यूज किया हुआ है और दिस मॉर्निंग को दैट मॉर्निंग चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं हम थर्ड वाले की, तो इसको भी हम हेड लॉस्ट पे चेंज कर देंगे। लेकिन कंडीशन ये आ जाती है कि यहाँ पर इन्होंने दैट मॉर्निंग को ऑलरेडी चेंज करके दे रखा हुआ है। ठीक है, दैट मॉर्निंग को ऑलरेडी चेंज करके दे रखा हुआ है, इसी वजह से हम इस सेंटेंस को बाहर निकाल देंगे। अदरवाइज ये वाला सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो सकता था। थर्ड वाले की जब बात करते हैं तो हेड लॉस्ट को हम हेड लॉस्ट में बदलते हैं, हेड लॉस्ट में बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दैट मॉर्निंग का यूज किया हुआ है और दैट मॉर्निंग यहाँ पर यानी कि दैट मॉर्निंग जो रहता है वह दिस मॉर्निंग का आता है। दिस मॉर्निंग को हम दैट मॉर्निंग में चेंज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने दैट मॉर्निंग ऑलरेडी चेंज करके दे रखा हुआ है। दैट मॉर्निंग जो है यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी चेंज करके दे रखा हुआ है, तो इस वजह से ये वाला बाहर हो जाएगा। और यदि सेकंड वाले की हम बात करते हैं तो दिस को हमने चेंज किया दैट में, और मॉर्निंग तो सेम ही रहेगा, तो इसी वजह से हमारा सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ वाले ये आपके बाहर हो जाएंगे और करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड वाला। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थॉमस सेड दैट ही वुड मीट एंडी द फॉलोइंग मंडे एंड आस्क्ड इफ 1 o'clock suited him। देखिए इस सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो मैंने इसको अच्छे से जब मैं सोल्व कर रहा था इस सेंटेंस को तो इसने काफी हद तक मेरे को कंफ्यूज किया। और यदि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सेंटेंस है आने वाले सेंटेंस में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो सेंटेंस हैं जो बुक है उसमें आंसर शीट में बहुत गलत दे रखे हुए हैं, फिर भी हम लॉजिकल थिंकिंग का यूज करके उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे और उसका मैं रीजन भी बताऊंगा कि वे जो सेंटेंस रहेंगे वो गलत क्यों रहेंगे। ठीक है, उनका लॉजिक भी बताऊंगा कि सेंटेंस गलत क्यों है और आंसर शीट में भी उनके गलत दे रखे हुए हैं। रूल के मुताबिक हम देखेंगे और जो ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी उसको ही हम सोल्व करेंगे। इससे आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये जो आंसर शीट है इसमें तो आंसर ये दे रखे हैं और आप ये बता रहे हैं। मैं उसका आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि ये आंसर गलत क्यों है, तो किस वजह से गलत है। देखिए इससे पहले मैं आपको एक रूल बताना चाहूंगा कि देखिए हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट में जैसा रहता है, जैसे राम सेड, है ना, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, तो इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे, राम सेड दैट ही वाज गोइंग। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया। लेकिन यदि हमारे पास में आ जाता है कि राम सेड, है ना, आई एम गोइंग टुमारो, टुमारो, ठीक है, ऐसा सेंटेंस आ जाता है। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में अंतर ये है कि जो फर्स्ट वाला है इसमें टाइम का यूज नहीं किया हुआ है और इसमें ये बता रहा है कि मैं कल जा रहा हूं, तो इससे हमको क्या होता है कि फ्यूचर रिलेटेड सेंस क्रिएट होता है, फ्यूचर टेंस का रिलेटेड सेंस क्रिएट होता है। तो इस टेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम ये चेंज कर सकते हैं कि आई सेल गो टुमारो,
इसको ये मानकर हम चेंज करते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में हम फिर इसके अकॉर्डिंग उसको टेंस को चेंज कर देते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाएगा, इस सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा राम सेड दैट। ये वाला जो सेंटेंस है इसको हम इसमें फ्यूचर वाला सेंटेंस के अकॉर्डिंग मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम का यूज किया हुआ है। यानी कि मैं कल जा रहा हूँ तो बात हो रही कल की, अभी तो जा नहीं रहा है, तो इसको हम फ्यूचर टेंस से रिलेटेड सेंटेंस मानेंगे और फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे। तो इससे क्या बन जाएगा, आई के अकॉर्डिंग राम के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही, और इसका क्या बन जाएगा, एम गोइंग को हमने बना दिया, एम को बना दिया हमने सेल, और गोइंग का हो गया गो। तो इसका क्या बन जाएगा, ही वुड गो टुमारो, TOMO। ठीक है, अब बात समझ में आई आपको। और ऐसे ही लॉजिक हम इस टेंस में यूज करने जा रहे हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम के यदि हम बात करते हैं, आंसर शीट की बात करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, वहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुई है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, और आंसर शीट में जो आंसर है उसमें भी आपको डिफरेंट आंसर मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, वो लॉजिकली बताऊंगा कि आंसर सही है तो सही क्यों है, और आंसर गलत है तो गलत क्यों है। आगे भी कुछ आंसर आने वाले हैं ऐसे। देखिए, इसको पहला मैं रफ कर देता हूँ। चलिए, शायद रब तो नहीं हो पाएगा ये, चलिए इसको कर देते हैं हम इसमें से। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो थॉमस सेड दैट ही वुड मीट एंडी द फॉलोइंग मंडे एंड आस्क्ड इफ 1 o'clock सूटेड हिम। देखिए, ये सेंटेंस जो दे रखा है ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा हुआ है। ठीक है, देखिए, चलिए पहले इसको मैं लोग को रफ करने दे, रफ कर देता हूँ पहले इसको मैं। ये आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको कंसेप्ट पहले बता दिया था। अब देखिए, इस सेंटेंस को पहले से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है। अब हर एक सेंटेंस को हमको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है, तो विल का क्या हो जाना चाहिए हमारा, वुड। और सेकंड वाला जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको जोड़ने के लिए हम इफ का यूज करेंगे, और विल का क्या हो जाना चाहिए आपका, वुड। अब देखिए, फर्स्ट वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, आंसर में वुड है क्या, जी वुड है। लेकिन सेकंड वाले की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सूटेड हिम का यूज किया हुआ है, सूटेड हिम का यूज किया हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वुड का यूज होना चाहिए था, इसके बाद में सूट का यूज होना चाहिए था, यानी कि वुड और इसके बाद में सूट का यूज होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मैच तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट आंसर आ रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा नहीं हो सकता। सेकंड वाले की हम बात करते हैं तो वुड का तो हमारा वुड में चेंज होगा, और जो विल है इसको भी हम वुड में चेंज करेंगे, यानी हमारे पास में 2 वुड होना चाहिए आंसर में। तो फर्स्ट वाला वुड तो एक तो हो गया, सेकंड वाला वुड की यदि हम बात करते हैं तो सेकंड में हमारे पास में वुड नहीं है, यानी कि सेकंड वाला भी हमारा नहीं हो सकता। थर्ड वाले की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एम गोइंग का यूज हो रहा है, एम गोइंग का यूज हो रहा है ना। तो अभी मैंने आपको आंसर में बताया था कि जब हमारे पास में प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास में यदि टाइम आ जाता है, जैसे टुमारो 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 आ जाता है, तो इस टेंस को हम फ्यूचर रिलेटेड टेंस मानते हैं और इसको हम फ्यूचर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो इसका एम गोइंग को किस में चेंज कर देंगे, हम एम गोइंग को चेंज कर देंगे हम वुड में। ठीक है, और यहाँ पर द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंडे को द नेक्स्ट मंडे में ही चेंज करेंगे, द नेक्स्ट मंडे में चेंज करेंगे। ठीक है, और दूसरे यदि हम बात करते हैं डस, और डस का यूज हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल का यूज हो रहा है, तो सूट का क्या हो जाएगा, सूटेड। ठीक है, अब देखिए, एम गोइंग को किसमें चेंज किया हमने, वुड में, वुड है कि हमारे पास में फर्स्ट वाला वुड है। दूसरा यदि हम बात करते हैं सूट को हम चेंज करेंगे सूटेड में, हमारे पास में सूटेड का यूज हो रहा है क्या, जी हो रहा है, यानी कि ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन फोर्थ वाले की यदि हम बात करते हैं तो इसमें किसका यूज हो रहा है, विल हैव टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वुड हैव टू, है ना। दूसरा यदि हम बात करते हैं इज 1 o'clock, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 o'clock, है ना, और इसका क्या हो जाएगा, वॉज, है ना। आंसर में हमारे पास में वॉज का यूज है क्या, इसके बाद में शूटिंग, शूटिंग, वास के बाद में शूटिंग, वास के बाद में शूटिंग, वास शूटिंग है क्या, जी नहीं है, वास शूटिंग नहीं है। और वुड हैव टू का भी यूज है क्या, वुड हैव टू का यूज नहीं है, यानी कि फोर्थ वाला हमारा बार हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड वाला। और यदि हम आंसर शीट की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर आपको
डिफरेंट आंसर मिलने वाला है। और यहाँ पर ये किस वजह से हो रहा है, मैंने आपको इसका जो सॉल्यूशन है आपको इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा किस वजह से हो रहा है। ठीक है, कि जब प्रेजेंट सिंपल जो टेंस रहता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस रहता है, उसमें टाइम रिलेटेड वर्ड्स आ जाते हैं, टुमारो है ना, टू नाइट, इस तरह के आ जाते हैं, तो उसको हम फ्यूचर टेंस में चेंज कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट रहते हैं ये आपको जब कंसेप्ट पढ़ाए थे वहाँ पर नहीं बताए थे, क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे रहते हैं जिनको प्रैक्टिस करते वक्त ही अच्छे से क्लियर किया जा सकता है, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसे कंसेप्ट वहाँ पर नहीं बताए होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, Sanda said that she used to know a lot of people in Delhi but that she had fewer friends in Kolkata। ये जो सेंटेंस है ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है। ठीक है, चेंज करके दे रखा हुआ है, तो हमको हर एक सेंटेंस को इंडिविजुअली डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट सेंटेंस हमारा सांदा सेड, देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा ये जो है ये पास्ट में दे रखा हुआ है। ठीक है, तो हेड नॉन को हम चेंज कर देंगे, है ना, हेड नॉन को हम किसी में चेंज नहीं करते हैं, हेड नॉन को हम हेड नॉन ही रहेगा। ठीक है, क्या हमारा आंसर में हेड नॉन का यूज हुआ है क्या? जी नहीं, यूज्ड टू का यूज हुआ है, तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा हेड गोट को हम हेड गोट में ही चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करते हैं कि हमारे आंसर में हेड गोट का यूज हुआ क्या? जी नहीं हुआ, ये बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं हैव नॉन, तो इसको हम चेंज कर देंगे हेड नॉन में। आंसर में हेड नॉन का यूज हुआ क्या? जी नहीं, हेड नॉन का यूज नहीं हुआ है, यानी कि फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा, और फोर्थ वाले की थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। और फोर्थ वाले की हम बात करते हैं तो यूज्ड टू को हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं, यूज्ड टू को हम यूज्ड टू ही रहता है, यानी कि यूज्ड टू का यूज्ड टू में चेंज करते हैं। दूसरा बात करते हैं हम हैव की, यदि हम बात करते हैं तो हैव का क्या हो जाएगा? हेड, और फीवर का फीवर ही रहेगा। आंसर में यूज टू का यूज किया गया, जी बिल्कुल यूज टू का यूज किया हुआ है, और हेड फीवर का भी यूज किया हुआ है, यानी कि हमारा फोर्थ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मेरी सेड आई एम सॉरी। देखिए इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है या पहले से पास्ट में दे रखा हुआ है। ठीक है, तो आई को हम मेरी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? सी, और एम का हो जाएगा आपका वाज, और सॉरी का सॉरी रहेगा। ठीक है, किस सेंटेंस में सी वाज सॉरी का यूज किया हुआ है? और जैसे आपको यहाँ पर डिफरेंट लगता होगा, ये मैंने पेन से किया हुआ था, क्योंकि जो बुक थी उसमें कुछ मिस प्रिंट हुए थे, यानी कि वहाँ पर प्रिंट ही नहीं हुए थे। बुक पब्लिशर के द्वारा जो क्वेश्चंस थे उनको कई जो सेंटेंस है वहाँ को उनको छोड़ दिया गया है, मतलब अच्छी ठीक तरीके से प्रिंट नहीं हुए, तो उनको समझ में आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर ये पेन से कर दिया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाज सॉरी, जिस सेंटेंस में लगा रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में सी वाज सॉरी का यूज किया हुआ है, सेकंड वाले सेंटेंस में इज सॉरी का यूज किया हुआ है, यानी कि इज का यूज किया हुआ है, तो सेकंड वाला बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले में विल बी सॉरी का यूज किया हुआ है, तो थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले में इस सॉरी का यूज किया हुआ है, ठीक है, तो फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा। तो आपको पता लग चुका है कि करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? फर्स्ट वाला, क्योंकि उसमें सी वाज सॉरी का यूज किया हुआ है। दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करेंगे ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पर पब्लिशर द्वारा प्रिंट में मिस्टेक हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर करेक्ट किया हुआ ये। ठीक है, तो ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस किसमें है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हुई है, तो आंसर हमारा क्वेश्चन वर्ड से ही शुरुआत होगा। ठीक है, तो सेड टू को हम बदल देंगे पहले तो आस्क्ड में। ठीक है, व्हाट रहेगा हमारा आंसर व्हाट, यानी कि दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम व्हाट का यूज करेंगे। यू को हम चेंज करेंगे आई के अकॉर्डिंग, तो क्या बनेगा हमारा? आई, और आर हो जाएगा हमारा वाज, और डूइंग का डूइंग रहेगा। देखिए किसमें दे रखा हुआ है? ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। सेकंड वाले की हम बात करते हैं तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम, यहाँ पर आई एम का यूज किया हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था? वाज होना चाहिए था, तो इस वजह से वाला बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने अरेंजमेंट ठीक नहीं करी हुई है, दूसरा एम का यूज किया हुआ है, ठीक है, और आई का यूज किया हुआ है। आई तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अरेंजमेंट ठीक नहीं की, दूसरी जगह यहाँ पर वाज का यूज होना चाहिए था, तो इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने आस्क्ड का यूज नहीं किया है ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था ना, तो इसको हम आस्क्ड में बदल देते हैं। ठीक है, इस वजह से फोर्थ वाला आपका बाहर हो जाएगा। राइट, तो हमारे पास में एक ही सेंटेंस बचता है करेक्ट, और वो रहेगा फर्स्ट वाला। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें दे रखा हुआ है द टेक्नीशियन टोल्ड अस हाउ टू मेंटेन द मशीन इन गुड वर्किंग ऑर्डर। देखिए इस सेंटेंस की हम बात करते हैं, इस सेंटेंस की हम बात करते हैं, ठीक है, इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पर कहीं
कहीं पर भी ये यानी कि प्रिंट नहीं करके दे रखा हुआ है। मैं खुद कंफ्यूज था इसको सोल्व करने के लिए। देखो इस सेंटेंस में यहाँ पर भी कंफ्यूजन है और कहीं पर भी पूरी तरीके से नहीं दे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस सेंटेंसों को अभी फिलहाल के लिए हम स्किप कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इसको हम आंसर शीट में देख करके इसको फिर से कोशिश कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिशर है उसके द्वारा यहाँ पर कुछ प्रिंट हुई थी वो मिस हो चुकी है। इस वजह से हम इसको ठीक तरीके से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 243, इसको हम हाल के लिए स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा He said to me, you need not worry। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है ये पास्ट में दे रखा हुआ है। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसमें नीड नॉट का यूज किया हुआ है। तो दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। यू को हम चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, तो इसका हो जाना चाहिए आपका आई। और नीड को हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं, तो इसका हो जाना चाहिए नीड नॉट, और वरी का वरी आ जाएगा। दूसरा सेड टू को हम ज्यादा से ज्यादा चेंज कर सकते हैं, तो टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने सेड टू का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से बाहर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर यू की जगह पर क्या आना चाहिए था, यू की जगह पर आना चाहिए था आई, और यहाँ पर किसका यूज किया हुआ है इन्होंने, ही का यूज किया हुआ है, तो इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर एसओड का यूज किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एसओड का यूज कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर आई का भी यूज किया हुआ है, नीड का भी यूज किया हुआ है। ऑल राइट, थर्ड वाले की हम बात करते हैं तो इन्होंने टोल्ड का यूज किया हुआ है। ठीक है, लेकिन नीड को हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं, तो नीड को इन्होंने चेंज किया हुआ है, इसी वजह से थर्ड वाला आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ वाले की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सेड टू को टोल्ड में या एसवर्ड में किसी में चेंज नहीं किया है। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर इन्होंने यू को भी चेंज नहीं किया है, यहाँ पर होना चाहिए था आपका आई, क्योंकि यू को हमने चेंज किया था मे के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से आपका फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विक्रम सेड टू गोपाल व्हाट डिड द बियर टेल यू इन योर ईयर्स। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है ये पास्ट में दे रखा हुआ है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, सबसे पहले सेड टू को हम बदलेंगे हम आस्क्ड में। ठीक है, दूसरा दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम गोपाल के बाद में हम व्हाट का यूज करेंगे, और पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, द बियर आएगा सबसे पहले, द बियर, इसके बाद पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया हुआ है, तो इसका क्या हो जाना चाहिए, हैड टोल्ड। दूसरा है ना टोल्ड, इसके बाद में यू को हम चेंज करेंगे गोपाल के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाना चाहिए हिम, है ना, इन हिज ईयर्स। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, इसमें इन्होंने सेड में चेंज नहीं किया हुआ है, यानी कि आस्क्ड में चेंज नहीं किया, सबसे पहले फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने टेल का यूज किया हुआ है। ठीक है ना, और व्हाट द बियर टेल, जबकि होना क्या चाहिए था, हैड टोल्ड, होना क्या चाहिए था, हैड टोल्ड, इस वजह से सेकंड वाला बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा हुआ है विक्रम आस्क्ड गोपाल, यहाँ पर इन्होंने दैट का यूज किया हुआ है। कभी भी हम डबल कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं, स्पेशली तो जब हमारे पास में जो सेंटेंस रहता है वहाँ इंट्रोगेटिव हो, और इंट्रोगेटिव के साथ क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड के साथ हम क्वेश्चन वर्ड का ही कंजंक्शन का यूज करते हैं, डबल किसी कंजंक्शन का हम यूज नहीं करते हैं, इस वजह से बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले के लिए हम बात करते हैं तो आस्क्ड का यूज किया हुआ है, व्हाट का यूज किया हुआ है, यहाँ पर मैंने द करेक्शन किया था बियर, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैड टोल्ड होना चाहिए था। ठीक है, हैड टोल्ड होना चाहिए था, इस वजह से फोर्थ वाला बाहर है, यानी कि चारों सेंटेंस गलत है। लेकिन एग्जाम में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि चारों सेंटेंस गलत है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने आस्क्ड की वजह से यहाँ तो जेन्युइन मिस्टेक थी, इस वजह से बाहर निकाला। सेकंड वाला यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर भी जेन्युइन मिस्टेक थी, इसको पास्ट में होना चाहिए था, ठीक है, इस वजह से हमने बाहर निकाल दिया। और इसके बाद में थर्ड वाले यदि हम देखते हैं तो इसमें यहाँ पर इन्होंने डेट का यूज नहीं किया था, इसको बाहर निकाल दिया। तो अब करते क्या नहीं करते, फोर्थ वाले को हम आंसर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक तरह से पास्ट में तो फिर भी है। ठीक है, और दूसरी मिस्टेक यदि हम देखते हैं तो आस्क्ड में यहाँ पर ठीक है देयर व्हाट का ठीक तरह से यूज किया हुआ है, पर्सन को भी इन्होंने ठीक तरह से यूज किया हुआ है, लेकिन एक ही मिस्टेक आ रही है हैड टोल्ड का, यहाँ पर हैड टोल्ड का यूज नहीं किया हुआ है। लेकिन मरते क्या नहीं करते हैं एग्जाम में, तो हमको फिर भी आंसर ला के आना है ना, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, फोर्थ वाला। रूल के मुताबिक यदि हम देखें तो चारों सेंटेंस गलत है, चारों सेंटेंस गलत है, लेकिन एग्जाम में हम क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं जाएंगे, हमारी अपने को मेंटल एबिलिटी का हमको यूज करना है और आंसर को करेक्ट करके वहां पर आना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन सेड टू मी डू यू वांट टू डांस। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच जो सेंटेंस है वो पास्ट में दे रखा हुआ है, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम इफ या विदर का यूज करेंगे फर्स्ट सबसे पहले। ठीक है, दूसरा सेड टू मी का होना चाहिए आपका आस्क्ड में।
दूसरा यू को बदलेंगे हम मी के अनुसार, तो इसका क्या हो जाना चाहिए आई, और वांट का हो जाना चाहिए आपका वांटेड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो इंक्वायर्ड का भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंक्वायर से नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है वो पास्ट में दे रखा हुआ है, तो यहाँ पर इंक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास में ऑब्जेक्ट दे रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया, यहाँ पर इन्होंने वांटेड में बदला नहीं है इसको, इस वजह से बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सेड का यूज किया हुआ है, दूसरा यहाँ पर इन्होंने वुड का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले की यदि हम बात करते हैं तो आस्क्ड का प्रॉपर तरीके से यूज किया हुआ है, वांटेड में बदला हुआ है। फोर्थ वाले में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सेड का यूज किया है, होना क्या चाहिए था, आस्क्ड होना चाहिए था। दूसरी कंडीशन यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वुड का यूज किया हुआ है, तो इस वजह से फोर्थ वाला आपका बाहर हो जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, थर्ड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इट्स अ कोल्ड डे टुडे क्राइड द बॉय। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो आंसर क्या होना चाहिए, द बॉय क्राइड दैट। ठीक है, और ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, क्योंकि एक्सक्लेमेटिव मार्क लगा हुआ है, तो क्राइड की जगह पर क्या लिख देंगे हम, एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, इसके बाद में देर का यूज कर देंगे, है ना। इट का इट्स ही रहेगा, और इट्स का क्या हो जाना चाहिए आपका, वाज, है ना, कोल्ड डे, और टुडे क्या होना चाहिए आपका, दैट डे। ये हमारा परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फर्स्ट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने क्राइंग का यूज किया हुआ है, वाज क्राइंग का, बाहर हो जाएगा। सेकंड की यदि हम बात करते हैं तो एक्सक्लेम्ड का यूज किया हुआ है, ऑल राइट दैट का यूज किया हुआ है, इट वाज कोल्ड, है ना, और दैट डे का हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने देन और यस्टरडे कहाँ से लगा दिया, ये तो अलग से इन्होंने ऐड करके दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सेड का यूज किया हुआ है, नहीं आ सकता, और हेड कैसे आ गया भाई, वाज का यूज होना चाहिए था ना यहाँ पर। ठीक है, काट कैसे आ गया ये, ठीक है, तो इस वजह से फोर्थ थर्ड वाला बाहर हो चुका है। तीन सेंटेंस हमारे पास बाहर हो चुके हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फोर्थ वाला। चलो इसको मैच कर लेते हैं हम, तो इन्होंने एक्सक्लेम्ड चेंज किया हुआ है, ठीक है, दैट का यूज किया हुआ है, इट वाज कोल्ड, है ना, और डे का यहाँ पर इन्होंने फिलहाल मिस कर दिया, डे अभी आना चाहिए था, और टुडे का उन्होंने दैट डे में ठीक तरीके से यूज किया हुआ है। हालांकि जो फोर्थ वाला है ये भी ग्रामेटिकल सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने डे को मिस कर दिया है, फिर भी तीन सेंटेंस हमारे पहले बाहर हो चुके थे, और फोर्थ वाला जो सेंटेंस है वहाँ कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि तीनों की तुलना में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसी वजह से फोर्थ वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, सी सेड। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है हमारा यहाँ पास्ट में दे रखा हुआ है, तो और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस जो है यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसकी शुरुआत कुड से हुई है, तो इसकी शुरुआत को हम दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, और जो सेड है इसको सेड को हम बदल देंगे आस्क्ड में। दूसरी कंडीशन ये है कि कुड को हम कुड ही रहेगा हमारा, कुड में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर इन्होंने माइट का यूज किया हुआ है, बाहर हो जाएगा। दूसरी यदि हम बात करते हैं तो ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुड का यूज नहीं किया, इफ का भी यूज नहीं है, इस वजह से ये बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले की यदि हम बात करते हैं तो हमारे कुड का प्रॉपर तरीके से यूज किया हुआ है, कुड का, ठीक है ना, और आस्क्ड का भी यूज किया हुआ है, ऑल राइट। फोर्थ वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कुड का यूज किया हुआ है, लेकिन हमारे सेंटेंस में कहीं पर भी लाइक का यूज नहीं है, लाइक टू हैव। ठीक है, कुड लाइक टू हैव का कहीं पर भी यूज नहीं है। देखिए आंसर में आई, है ना, कुड ए कप ऑफ कॉफी, ठीक है, इसका यूज किया हुआ है, लाइक टू का कहीं पर भी यूज नहीं, इस वजह से बाहर हो जाएगा। इस सेंटेंस को भी मैच करके देख लेते हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए इफ का यूज किया, आई को हम सी के अनुसार चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा, और कुड का कुड रहेगा, हैव में कोई चेंज नहीं होगा, और है कप ऑफ टी। तो हमारा ये प्रॉपर आंसर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसी वजह से हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू योर ड्यूटी द फादर टोल्ड हिज सन। देखिए फादर ने सन से कहा, तो इसमें ड्यूटी के लिए कहा है, तो इसमें सबसे बेहतरीन वर्ब यदि रहेगी तो इसमें एडवाइस सबसे अच्छी जचेगी। ठीक है, एडवाइस सबसे अच्छी जचेगी, और इसमें ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हिज सन आ जाएगा, है ना, हिज सन। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम टू डू, इसका यूअर को हम बदल देंगे सन के अकॉर्डिंग, तो यूअर का हो जाना चाहिए आपका हिज और ड्यूटी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मैच करते हैं, द फादर एडवाइज्ड हिज सन, है ना, टू डू हिज ड्यूटी, हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम सबसे पहले टू का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने दैट का यूज कर दिया, ठीक है, शुड का यूज कर दिया, ठीक है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं, तो टोल्ड के बाद में हम कभी भी टू का यूज नहीं करते हैं, यानी कि टोल्ड के बाद में भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए था।
इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले की हम बात करते हैं तो ऑर्डर, ये जब इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो इंपरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम टू का तो यूज करते हैं, लेकिन ऑर्डर जब इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट यदि नहीं आता है तो ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को हम डेफिनेटली यूज करेंगे चाहे ऑब्जेक्ट दिया हो या नहीं दिया हो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से ये वाला बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक ही सेंटेंस बचता है फर्स्ट वाला, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क अहमद आस्क्ड विनोद। देखिए ये सेंटेंस आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। इसमें जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीकर जो स्पीकर है वो विनोद है, और लिसनर जो है वो अहमद है। यानी कि सेंटेंस इस तरीके से है कि विनोद, है ना, इस तरीके से बनेगा, विनोद आस्क्ड अहमद, है ना। और दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम इफ का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यू को हम अहमद के अकॉर्डिंग यदि हम चेंज करेंगे तो इसका होना चाहिए ही, और इसके बाद में हेड आ जाएगा, है ना, फिनिश्ड आ जाएगा, फिनिश्ड के बाद में हिज वर्क। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो विनोद आस्क्ड अहमद वेदर, वेदर का भी यूज कर सकते हैं, इफ या वेदर दोनों सही रहेंगे। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि हमने यही बनाया था। चलिए दूसरे की हम बात करते हैं तो विनोद आस्क्ड, है ना, यहाँ पर अहमद आना चाहिए था, अहमद, और अहमद की यहाँ पर आना चाहिए था ही, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले की हम बात करते हैं तो विनोद, यहाँ पर फिर से अहमद आना चाहिए था, और अहमद की जगह पर यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था ही। दूसरे यहाँ पर हिज का भी यूज नहीं किया इन्होंने, ठीक है, यूवर को खा गए ये, है ना, तो इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले में यही मिस्टेक है ना, आस्क्ड के बाद में अहमद आना चाहिए था, और अहमद के बाद में यहाँ पर ही का यूज होना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पर देयर का यूज हुआ, यहाँ पर यूज होना चाहिए था हिज, तो इस वजह से फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जेनिफर सेड व्हाट विल यू डू व्हेन यू लीव स्कूल। ठीक है, इस सेंटेंस को मैंने अच्छे से देखा हुआ है, ठीक है, और ये सेंटेंस जो है यहाँ एग्जाम में जो आंसर शीट है इसको इसमें इन्होंने गलत करके दे रखा हुआ है। देखिए इससे पहले मैंने टाइम सेंटेंस और जो सेंटेंस रहता है कंडीशनल सेंटेंस, इसको मैंने बताए थे कि जब भी टाइम सेंटेंस जो रहते हैं, टाइम सेंटेंस जो रहते हैं जैसे इफ या व्हेन, है ना, या अनलेस, एज सुन एज, है ना, ये जो दोनों सेंटेंस आते हैं इनमें यदि प्रेजेंट टेंस रहता है, प्रेजेंट टेंस जो रहता है तो वहाँ किस में चेंज हो जाता है, पास्ट में, ठीक है, और यहाँ पर यदि विल का यूज किया जाता है तो इसको हम चेंज कर देते हैं वुड में। लेकिन यदि यहाँ पर पहले से ही पास्ट टेंस का यूज किया जाता है तो उसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, और यदि यहाँ पर वुड का यूज किया जाता है तो उसमें हम में भी कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि वुड में रहेगा, और पास्ट का जो सेंटेंस रहेगा जिसमें पास्ट है उसमें रहेगा। लेकिन यदि प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है तो उसको हम पास्ट में बदल देंगे, और विल का यूज किया जाता है तो उसको हम वुड में बदल देंगे। सेम सिचुएशन इसमें आ रही थी, लेकिन इसमें आंसर जो दे रखा हुआ आंसर शीट में गलत दे रखा हुआ है, ये आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में है, और ये दोनों सेंटेंस हैं ये वेन से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो विल का होना चाहिए आपका वुड, और लीव का होना चाहिए आपका लेफ्ट, क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट में थे और ये वाला फ्यूचर में था। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो विल का यूज किया हुआ है, इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा। सेकंड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो फिर विल का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। और थर्ड वाले की हम बात करते हैं तो वुड का तो यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लीव का यूज किया हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लेफ्ट होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है तो प्रेजेंट सिंपल कैसे में चेंज हो जाता है, पास्ट सिंपल में, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो सेंटेंस है वहाँ पास्ट में, तो बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वुड का ठीक तरीके से यूज किया हुआ है और लेफ्ट भी ठीक तरीके से यूज किया हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। हालांकि ग्रामेटिकली यदि हम देखते हैं तो ये वाला भी जो आंसर है, ये वाला भी जो आंसर है ये गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि यू को हम मी के अनुसार चेंज करेंगे तो ये आई आना चाहिए, राइट, ठीक है ना। और यहाँ पर इन्होंने सी को यहाँ पर यू को सी का हर माना हुआ तो सी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लेफ्ट को चेंज नहीं किया हुआ है। और आंसर की यदि हम बात करते हैं तो शायद आंसर वहाँ पर दे रखा हुआ है थर्ड वाला, जो कि गलत है रूल के मुताबिक, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रखा है, दे रहा है ये भी, चारों सेंटेंस रूल के मुताबिक गलत है ना। तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो फोर्थ वाला रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने यहाँ पर वुड का यूज देखा है और लेफ्ट का यूज देखा है, और इसको चेंज होना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है, ठीक है। हालांकि आपको आंसर शीट में ये नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लीज बी पेशेंट एंड द लेटर विल कम, है ना, सेड द लेटर टू द स्टूडेंट। ये आंसर भी आपको मिसमैच कर सकता है। ये मैं जब सोल्व किया था तो मेरे को थोड़ा सा वहां पर लगा हुआ था। अब देखिए पहले मैं इसको सोल्व करूंगा, इसके बाद में आपको आंसर मैच कराऊंगा, ठीक है। तो सेड द टीचर टू द स्टूडेंट, देखिए इसमें रिपोर्टिंग स्पीच जो सब्जेक्ट है ये टीचर है और ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट है, यानी लिसनर है। तो टीचर क्या कहेंगे, तो इसमें होना चाहिए आपका बनना चाहिए द टीचर, डायरेक्ट स्पीच में
द टीचर, है ना, इसमें आस्क्ड का यूज कर सकते हैं आप, है ना, किसी वर्ब का यूज कर सकते हैं अभी तो हाल के लिए, आस्क्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। ठीक है, अब पहले हमारा सेंटेंस क्या है ना, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या जाएगा, टू बी पेशेंट, धैर्य रखिए, है ना। इसके बाद में क्या है, एंड द लेटर विल कम, उसमें क्या हो जाना चाहिए, एंड द लेटर वुड कम, ये आना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, अब यदि हम फर्स्ट वर्ड की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी वुड का यूज किया हुआ है क्या, जी नहीं यूज किया हुआ है, यानी कि आंसर हमारा बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने विल का यूज किया हुआ है, ये बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले की यदि हम बात करते हैं तो वुड का यूज नहीं है यहाँ पर इन्होंने, तो वुड वाला बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी वुड का यूज नहीं किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, तो ये वाला बाहर हो जाएगा। यानी कि रूल के मुताबिक यदि हम देखें तो ये चारों सेंटेंस गलत हैं, और ऐसे सेंटेंस एग्जाम में जानबूझकर दिए जाते हैं कि बच्चे जो रहते हैं वो कंफ्यूज और गलत ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस को गलत करके आए, तो वहां पर आपको मेंटल एबिलिटी का यूज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए इसमें कौन सा सेंटेंस सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें थर्ड और फोर्थ में से एक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने विल को चेंज नहीं किया हुआ है, ठीक है, और चेंज का भी यूज कर दिया, यहाँ पर अलग से तरीके से यूज कर दिया। थर्ड वाले को यदि हम देखें, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू बी पेशेंटली वेट फॉर द लेटर, और फोर्थ वाले में दे रखा हुआ है द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, है ना, टू बी पेशेंट एंड वेट फॉर द लेटर। ये वाला जो आंसर है यहाँ को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि क्या मतलब क्या है कि आप धैर्य रखें और द लेटर विल कम, और जो लेटर है वहाँ आ जाएगा, और इसका मतलब भी लगभग सेम ही है, द एडवाइज्ड द स्टूडेंट टू बी पेशेंट, धैर्य रखें, एंड वेट फॉर द लेटर, और लेटर का इंतजार करें। तो ये जो सेंटेंस है लगभग सेम मीनिंग दे रहा है, इसी वजह से हम फोर्थ वाले को करेक्ट कर देंगे। हालांकि ग्रामेटिकली के मुताबिक ग्रामेटिकली चारों सेंटेंस गलत है इसमें, ठीक है ना, रूल के मुताबिक, और ऐसे सेंटेंस वहां पर दिए भी आते हैं, तो वहां पर हमको मेंटल एबिलिटी का यूज करना है और सेंटेंसों को सोल्व करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और फोर्थ वाला हमारा आंसर हो जाएगा, Which way is the post office? The lady asked. इन सेंटेंसों को जब मैं सोल्व कर रहा था तो इस सेंटेंस को सोल्व कर रहा था, इस तरह के सेंटेंस तो मैं एक बार तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि इतने सारे सेंटेंस में गलत क्यों हो सकते हैं। ठीक है, और यदि मैं उनको सन मैंने देखिए कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये जितने भी सेंटेंस है इस तरह के जो गलत टाइप के आ रहे हैं, ये अभी तक एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन बुक में दिए गए हैं। और हालांकि यदि मैं प्रैक्टिस करने की बात करूँ तो किरण पब्लिकेशन बुक बेस्ट है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हालांकि गलत क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो हर एक बुक में थोड़ा बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे बीच में, तो 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं हर एक चैप्टर में, तो ऐसा क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलेगा ऐसा ही। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं, इस सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस जो है उसमें दे रखा हुआ है द लेडी आस्क्ड, ये पास्ट में दे रखा हुआ है, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है विच वे इज द पोस्ट ऑफिस। तो इस सेंटेंस को यदि हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर ये बनना चाहिए द लेडी आस्क्ड, विच वे का यूज किया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा चाहिए हमारा कंजक्शन के लिए विच वे। इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है द पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस, और इसका क्या जाना चाहिए वॉज, ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब यदि हम इस करेक्ट आंसर को यदि हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ किसी में नहीं दे रखा हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कहीं पर भी वाज का यूज है क्या, जी नहीं, इसमें वाज का यूज नहीं है, बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले की यदि हम बात करते हैं तो वाज का यूज किया हुआ है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट कैसी है देखो, विच पोस्ट ऑफिस, है ना, इसके बाद में यहाँ पर विच में आना चाहिए था, ठीक है, विच वे द पोस्ट ऑफिस वाज, और यहाँ पर इन्होंने ऑन का यूज किया हुआ है, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये भी दे रखा है। थर्ड वाले की यदि हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा हुआ है द लेडी सेड द पोस्ट ऑफिस वाज विच वे, ठीक है, तो इस वजह से थर्ड वाला भी आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पोस्ट ऑफिस आ गया, है ना, वाज, इसके बाद में विच में आया, यानी कि सेड के बाद में यहाँ पर आस्क्ड होना चाहिए था, और इस आस्क्ड के बाद में आपका होना चाहिए था विच। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आपने रूल अच्छे से पढ़े हुए होंगे। और फोर्थ वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहले इन्होंने विच का यूज कर दिया, इसके बाद में वाज का यूज कर दिया, वाज का यूज कहाँ पर होना चाहिए था, पोस्ट ऑफिस के बाद में। ठीक है, तो इस वजह से फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेकंड वाला। हालांकि आंसर शीट में आपको डिफरेंट आंसर मिल सकता है, लेकिन मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ कि आंसर क्या हो जाना चाहिए। अब आप यदि सोच रहे हैं कि सर उसमें से आंसर तो डिफरेंट दे रखा है तो आपकी वहाँ पे भूल हो सकती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लॉजिकली बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर आंसर ऐसा बन रहा है तो क्यों बन रहा है। ठीक है, और आप बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब देखो यहाँ पर तो यदि हम लॉजिकली और भी देखें तो ये वाला भी आंसर भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विच पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, इसके बाद में विच वे आना चाहिए पहले तो ये, इसके बाद में पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, और आंसर में हमारे पास में ऑन का यूज कहीं पर भी नहीं किया हुआ है, तो इस वजह से सेकंड वाला भी गलत है, लेकिन हमको आंसर तो करेक्ट करके आना है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर सेकंड वाला रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर यू द मैनेजर आई सेड,
ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वहाँ इंपरेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत आर से की गई है। तो यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम पहले तो आस्क्ड का यूज करेंगे, और कंजंक्शन के लिए हम इफ का यूज करेंगे। इफ या वेदर दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यू को किसके अनुसार चेंज किया है हमको नहीं पता है, लेकिन वो जो भी आएगा आर जो बनना चाहिए उसका वाज या वर में चेंज होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हैड बीन का यूज किया हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था वाज या वर का यूज करेंगे हम। सेकंड यदि हम बात करते हैं तो आई आस्क्ड वेदर यू वर द मैनेजर, है ना, वेदर यू वर का यूज किया हुआ है। और थर्ड वाले की यदि हम बात करते हैं तो आई आस्क्ड हिम वेदर ही वाज द मैनेजर, ठीक है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो आई आस्क्ड वेदर ही इज का तो हम कहीं यूज नहीं कर सकते। अब देखिए हमारे पास में दो सेंटेंस बाहर हो चुके हैं, हम सिलेक्ट करेंगे या तो सेकंड वाला होगा हमारे पास में या थर्ड वाला होगा। अब देखिए हम इस यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करें, ये हमारे पास में परेशानी है। देखिए हमारे पास में पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यू जो रहता है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज रहता है। अब हमारे पास में ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो देखेंगे ये यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है, और आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आ चुके हैं, तो बच्चा कौन सा, थर्ड पर्सन। तो यू को हम थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज कर देंगे। तो थर्ड पर्सन किस में चेंज किया हुआ है, थर्ड वाले में, ही के अनुसार चेंज कर दिया। तो हम सेकंड वाले को बाहर निकाल देंगे और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक, देखिए यहाँ पर इन्होंने यू को चेंज नहीं किया है और यू को यहाँ पर इन्होंने थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज कर दिया है। और जब भी ऐसी कंफ्यूजन आए तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यू को हम एज्यूम करके किसी भी पर्सन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन एज्यूम करने पर भी यदि हमको पता नहीं लगता है कि ऐसा कंफ्यूजन आ रही है तो हम ऐसा कंसेप्ट उठाएंगे कि फर्स्ट पर्सन हो चुका है, सेकंड पर्सन हो चुका है, तो थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे। यदि थर्ड पर्सन हो चुका है तो फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे। इस तरीके से हम लॉजिक लगा सकते हैं, उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही शाउटेड आई एम गोइंग होम। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जेड का यूज करेंगे। इसके बाद में आई को हम चेंज करेंगे सी में, इसके बाद में एम का यूज कर देंगे हम वाज में, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट सेंटेंस में इज का यूज किया हुआ है तो बाहर हो जाएगा, सेकंड वाले सेंटेंस में इज का यूज किया हुआ है बाहर हो जाएगा, थर्ड वाले सेंटेंस में वाज का यूज किया हुआ है, फोर्थ वाले सेंटेंस में वाज का यूज किया हुआ है। अब देखिए हमारा सेंटेंस थर्ड वाला करेक्ट हो सकता है, फोर्थ वाला करेक्ट हो सकता है। अब ये देखिए यहाँ पर जो एट देम, यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चन में एट देम का यूज नहीं हुआ है और टू देम का भी यूज नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है ना, यानी कि किस पर चिल्ला रही है ऐसा यूज नहीं हो रहा है। तो कहने का मुताबिक ये दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन दोनों में से हमको एक तो ठीक करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम फोर्थ वाले को करेक्ट कर देंगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा चांस है कि वहां पर एग्जाम में ही जो आंसर सीट है उसमें इसका प्रायोरिटी ज्यादा दी है और थर्ड वाले को ये बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि साउटेड एट देम या टू देम ये दोनों मीनिंग लगभग सेम क्रिएट करते हैं। मैंने गूगल पर भी इसका सर्च किया था और सर्च करने के बाद में, है ना, ग्रामर की बुक में देखने के बाद में भी ये देखा था कि जो टू देम जो आ रहा है साउटेड टू देम ये ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, इस वजह से फोर्थ वालों को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और हल कर देंगे। हालांकि जो क्वेश्चन है हमारे पास में उसमें देम और के बारे में हमारे पास में कोई आंसर नहीं, जवाब नहीं है। इनको तो यहाँ पर इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा हुआ है, फिर भी हमको इसमें से सिलेक्ट करना है तो हम फोर्थ वाले को सिलेक्ट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी मीनिंग सेम ही रहेगा, यदि फोर्थ वाला नहीं रहता तो हम थर्ड वाले को सिलेक्ट कर देते और आगे बढ़ जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, सुचेता सेड कुड यू प्लीज राइट द प्रोजेक्ट फॉर मी, है ना, सुचेता। देखिए ये जो सेंटेंस है इसको हम सबसे पहले तो ये एक तरीके से ये बना करके देख सकते हैं कि इसको बनाएंगे हम सुचेता आस्क्ड, है ना। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना इस सेंटेंस का, ये तो स्पीकर तो ये हो गया, लिसनर ये हो गया, यानी कि सब्जेक्ट ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया। ऑब्जेक्ट तो सबसे बाद में लिखा हुआ है तो इसमें क्या लिखेगा, श्वेता। इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको जोड़ने के लिए हम इफ का यूज करेंगे और यू को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, यू को हम चेंज करेंगे श्वेता के अनुसार, तो क्या जाना चाहिए सी, और कुड का कुड ही रहेगा, कुड। इसके बाद में प्लीज को हटा देंगे और इसके बाद में जाएगा राइट, है ना, द प्रोजेक्ट, है ना, फॉर, और मी का क्या होना चाहिए सुचेता के अनुसार, है ना, कहाँ पर है, हाँ सुचेता के अनुसार मी को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए आपका हर, ये क्या बनना चाहिए। इसका ग्रामेटिकली पूर्ण तरीके से करेक्ट आंसर है, लेकिन कभी कभी इसको है ना कुड का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो इसको कभी कभी क्या माना जाता है कि ये जो सेंटेंस है इसको इंपरेटिव सेंटेंस की तरह माना जाता है और इसको इंपरेटिव सेंटेंस की तरह बना दिया जाता है। तो इसका दूसरी कंडीशन इसको आप ऐसा बना सकते हैं कि सुचेता, है ना, आप कुड का यूज किया हुआ है, प्लीज का भी यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर प्लीज का यूज किया हुआ है तो इंपरेटिव सेंटेंस की तरह यदि हम बना रहे हैं तो इसमें यहाँ पर रिक्वेस्टेड का यूज कर देंगे, रिक्वेस्टेड श्वेता, ठीक है। इसके बाद हम दोनों इंपरेटिव सेंटेंस यदि मान रहे हैं तो टू का यूज करेंगे, है ना, टू राइट द
प्रोजेक्ट, है ना, फॉर हर। ठीक है, अब देखिए आंसर में यदि हमारे पास में ये मिलेगा फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देंगे और ये वाला हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन यदि कभी कभी ये आंसर वाला आंसर नहीं रहेगा तो हम सेकंड वाले इसको आंसर कर देंगे, और हो सकता है शायद इस आंसर में ऐसा ही दे रखा हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो सुचेता रिक्वेस्टेड श्वेता, देखिए मैंने ये बनाया था इस तरीके का, सुचेता रिक्वेस्टेड श्वेता टू राइट द प्रोजेक्ट फॉर हर, ये बन गया। लेकिन हम इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, अभी हम कुड को देखेंगे, कुड में हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। और कुड को यदि हम देखते हैं तो किसी भी सेंटेंस में कुड का यूज नहीं किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, नहीं किया है ना, तो हम सबसे प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड वाले सेंटेंस को, यानी ये वाला सेंटेंस बनेगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे और इसको हल कर देंगे। फर्स्ट सेंटेंस तो अपने को मिल चुका हुआ है। अब सेकंड वाले सेंटेंस की बात करते हैं तो सुचेता रिक्वेस्टेड का यूज किया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने इफ का यूज किया हुआ है। ठीक है, और कुड का यूज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रिक्वेस्टेड का यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस का यूज होना चाहिए, उसको टू से होना चाहिए। सेकंड यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर यदि रिक्वेस्टेड का यूज किया हुआ है, रिक्वेस्टेड का यूज किया हुआ है तो फिर कुड का यूज क्यों करना, और दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए फिर इफ का भी यूज करो। ठीक है, कुड का यूज किया है तो यहाँ पर इफ का यूज करो, और इफ का यूज किया है तो यहाँ पर फिर आस्क्ड का यूज करो। ठीक है, तो इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले की जब बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्टेड का यूज किया हुआ है, तो फिर यहाँ पर टू का यूज होना चाहिए दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए, और फिर यहाँ पर इन्होंने हेड का भी यूज किया हुआ है, तो इस वजह से फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा। तो यानी कि दूसरा रूल अपना अप्लाई हो रहा है और इसी वजह से हमारा फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, रीना सेड टू रमेश आई विल मीट यू एंड मोहन इन द रेस्टोरेंट। शायद नहीं कंफ्यूज होगा पढ़ने में। रीना सेड टू रमेश आई विल मीट यू एंड मोहन इन द रेस्टोरेंट। ठीक है, अब आ रहे हैं बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन, दिमाग हिलाने वाले। देखिए इसको मेरे को हर एक कंडीशन में इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए बना करके सोल्व करूंगा मैं इसको। देखिए हमारे पास में दो सेंटेंस है, आई विल मीट, है ना, यू एंड मोहन इन द रेस्टोरेंट। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारे पास्ट में, तो इसको हम बदल देंगे, है ना, सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, है ना। इसके बाद में रमेश आ जाएगा, दैट का यूज करेंगे। ठीक है, और आई को हम चेंज करेंगे रीना के अकॉर्डिंग, तो क्या होना चाहिए सी, और आई विल का क्या होना चाहिए वुड, है ना। दूसरे आना चाहिए यू को हम चेंज करेंगे रमेश के अनुसार, तो इसका क्या हो जाना चाहिए हिम, है ना, और इस बाद में मोहन का मोहन ही रहेगा, ये बनना चाहिए हमारा। दूसरा तो हम सब देख लेंगे। सेकंड यदि हम बात करते हैं तो आई को हमने बदला किसका सी आ जाएगा। दूसरा वुड के बाद में क्या होना चाहिए, है ना, वुड का यूज किया हुआ है, लेकिन मिट के बाद में क्या आना चाहिए, मिट के बाद में आना चाहिए हिम। यहाँ पर किसका यूज किया हुआ है हर का, मिट के बाद में यूज होना चाहिए वुड के बाद में मिट, मिट के बाद में किसका यूज होना चाहिए हिम का। यहाँ पर किसका यूज किया इन्होंने यू के अकॉर्डिंग, यू को किसके अनुसार चेंज किया हमने रमेश के अनुसार, तो यहाँ पर हर का यूज किया यानी कि बाहर। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो इस सेंटेंस में यहाँ पर इन्होंने हर का यूज किया, होना क्या चाहिए था यहाँ पर हिम, लड़की की बात हो रही ना, क्योंकि यू को हम रमेश के अनुसार चेंज करेंगे ना, तो इस वजह से सेकंड वाला बाहर। थर्ड वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हिम का यूज किया हुआ है। ठीक है, हिम, और दूसरा यदि हम बात करते हैं तो आई को इन्होंने यूज किया हुआ है सी, वुड मीट हिम। एंड के बाद में किसका यूज हो रहा है मोहन का, जबकि यहाँ पर इन्होंने हर का यूज किया हुआ है, हर की जगह पर क्या होना चाहिए था मोहन। ठीक है, तो इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले की यदि हम बात करते हैं तो सी का यूज किया हुआ है, वुड का यूज किया हुआ है, मीट का यूज किया हुआ है, हिम का भी प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, और हिम के बाद में यानी कि यू को रमेश के अनुसार चेंज किया तो हिम आ गया, और रमेश यू के बाद में क्या था मोहन, तो मोहन आ गया। तो यानी कि ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, टोल्ड का भी यूज किया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस प्ले सम कंट्री म्यूजिक एंड डांस। देखिए ये जो सेंटेंस है लेट से प्रारंभ होता है, जो सेंटेंस उसको दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि पहले हम इसको टू का यूज कर देंगे और इसके बाद में लेट का यूज करेंगे, है ना, और अस को हम किसके अनुसार ही के अनुसार बदलेंगे, तो अस क्या होने जाना चाहिए आपका दे। दूसरा कंडीशन बताया था मैंने आपको, डेट का यूज कर देंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जो सब्जेक्ट रहता है अस इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, और इसके बाद में हम शुड का यूज कर देते हैं, और जो रिपोर्टिंग वर्ब जो रहती है उसको हम सजेस्ट में चेंज कर सकते हैं, सजेस्टेड में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो ही सजेस्टेड टू अस, है ना, और दैट, है ना, आज को हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट के अनुसार, दे आ गया, शुड प्ले सम कंट्री म्यूजिक एंड डांस, ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। दूसरी भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सेड टू का यूज किया हुआ है, इसमें किस में चेंज होना चाहिए सजेस्ट में यूज किया होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अलाउ का तो हम यूज नहीं करेंगे, इसमें अलाउ कहाँ से आ गया ये। ठीक है, तो इस वजह से बाहर हो जाएगा, दो मिस्टेक निकल गई इस सेंटेंस में। थर्ड वाले की यदि हम बात करते हैं तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड टू लेट हिम, ये हिम कहाँ से आ गया भैया, आज को यदि हम चेंज करेंगे, मान लो आज को, तो हिम के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पर तो देम आना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आस्क्ड का यूज नहीं करेंगे, हम सजेस्टेड का यूज करेंगे।
ठीक है, तो थर्ड वाला इस वजह से बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले की हम बात करते हैं तो सजेस्टेड का यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हिज फ्रेंड्स, इसके बाद में सम कंट्री नहीं आएगा, इसमें मस्ट कैसे आ जाएगा। मैंने बताया आपको पहली कंडीशन तो ये रहेगी कि टू से आप जोड़ दो, टू के बाद में वर्ब फर्स्ट का यूज कर देना है। दूसरी कंडीशन ये रहेगी इसमें आप शुड का यूज कर दोगे और वर्ब फर्स्ट का यूज कर दोगे तो आंसर करेक्ट हो सकता है हमारा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हिज फ्रेंड्स कैसे आ गए यहाँ पर ये, ठीक है। और वी का तो कहीं पर भी नामो निशान नहीं है, तो इस वजह से ये बाहर हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर एक ही बचेगा जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है टाइप सेकंड की वजह से, तो और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 सेकंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट ए न्यू एम्प्लॉयमेंट स्कीम वुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ। देखिए इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर मिलेगा, जो मैं आपको आंसर बताऊंगा वो आपको डिफरेंट लगेगा और आंसर शीट में भी आप देखोगे, आंसर शीट में अभी आंसर देखोगे तो वो आपको डिफरेंट लगेगा। ठीक है, और ये आंसर मैं आपको बताऊंगा वो आपको लॉजिकली बताऊंगा कि ये आंसर शीट में क्यों गलत है और मैं जो बता रहा हूँ वो आंसर क्यों सही है। ठीक है, तो जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए थे और आंसर शीट के साथ मिस प्रिंट हो चुके हैं ये, तो मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा कि जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो क्यों सही है। ठीक है, अब ये देखिए इस क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो इसमें ये जो सेंटेंस है ये पहले से इनडायरेक्ट स्पीच में बन करके दे रखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में बन करके देख रखा हुआ है। तो हमको हर एक सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा द मिनिस्टर सेड, ये पहले से पास्ट में दे रखा हुआ है। ठीक है, तो विल का क्या हो जाना चाहिए हमारा वुड। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेड सिन, अब देखो यहाँ पर सिंस का यूज किया हुआ है, सिंस द नेक्स्ट डे। अब हमारे पास में आंसर में क्या दे रखा हुआ है, फ्रॉम नेक्स्ट डे हम बदल सकते हैं द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मंथ का यूज किया, फॉलोइंग मंथ। ठीक है, फॉलोइंग मंथ मान लो इसको चेंज कर दिया, लेकिन सिंसु को हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंसु को यहाँ पर इन्होंने फ्रॉम में चेंज कर दिया, यानी कि इस वजह से बाहर हो जाएगा ये तो आपका। ठीक है, सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर दे रखा हुआ है द मिनिस्टर सेड, है ना, अ न्यू एम्प्लॉयमेंट स्कीम वुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ। ठीक है, अब देखिए इन्होंने पहले से ही फ्रॉम का यूज किया हुआ है, जी बिल्कुल फ्रॉम का यूज किया हुआ है, और यदि इन्होंने पहले से चेंज करके दे रखा हुआ है, पहले से चेंज करके दे रखा हुआ है तो उसमें हम कोई चेंज कर ही नहीं सकते, द फॉलोइंग मंथ का द फॉलोइंग मंथ में कर दिया इन्होंने चेंज, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा वो सेकंड वाला रहेगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ को मैं आंसर गलत क्यों निकाल सकता हूँ और ये गलत क्यों है इसको भी बताने जा रहा हूँ। और आंसर शीट की हम बात करते हैं तो उसमें फोर्थ वाला आंसर रहेगा, और इसको जो आंसर जो बता रहा हूँ ये आंसर शीट में जो फोर्थ रहेगा, लेकिन ये गलत क्यों है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो थर्ड वाले की हम बात करते हैं तो इसमें विल का हो जाना चाहिए आपका वुड, तो इसकी क्या हो जाएगा, एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड, है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ। ठीक है, एक मिनट रुकिए, है द मिनिस्टर मेड ए न्यू अनाउंसमेंट एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ। और आंसर क्या है हमारा, है ना, एन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और आंसर में क्या है हमारे, ए न्यू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इसमें क्या है, एन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एन का यूज किया हुआ है और यहाँ पर क्या है, किसका यूज किया हुआ है, ए का यूज किया हुआ है ना, क्योंकि न्यू के साथ में ए का यूज करते हैं, और यहाँ पर न्यू का यूज किया हुआ था, यहाँ पर यदि न्यू का यदि यूज किया हुआ था तो आंसर में तो न्यू आना चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन है इसमें न्यू का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। ठीक है ना, इसी वजह से ये वाला आंसर हम इसको बाहर निकाल देंगे। फोर्थ वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा हुआ है अ न्यू एम्प्लॉयमेंट स्कीम, विल का हो जाना चाहिए आपका वुड। ठीक है, वुड में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, तो इसके बाद में यहाँ पर फ्रॉम का यूज नहीं किया हुआ है, फ्रॉम को हम फ्रॉम चेंज करेंगे, नेक्स्ट मंथ को हम द फॉलोइंग मंथ में चेंज कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ऑन वार्ड्स का यूज किया हुआ है, हमारे आंसर में ऑन वार्ड्स का यूज है क्या, जी नहीं है, तो ये वाला आंसर हमारा बाहर हो जाएगा। ऑन वार्ड्स का हमारा आंसर में कहीं पर भी नामो निशान नहीं है ऑन वार्ड्स का। ठीक है, तो फोर्थ वाला इस वजह से हमारा फोर्थ वाला बाहर हो चुका है, और हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेकंड वाला, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, ए न्यू एम्प्लॉयमेंट स्कीम वुड बी इम्प्लीमेंटेड ना, फ्रॉम का फ्रॉम रहेगा और द फॉलोइंग मंथ का द फॉलोइंग मंथ में हम चेंज कर देंगे, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। हालांकि आपका एग्जाम में आपको शायद जो आंसर शीट है उसमें आपको फोर्थ वाला आंसर देखने को मिलेगा शायद। ठीक है, तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि सेकंड वाला आंसर क्यों सही है और फोर्थ वाला क्यों गलत है और थर्ड वाला क्यों गलत है और फर्स्ट वाला भी क्यों गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइक सेड डोंट फ्लाई विया पेरिस। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है वहाँ इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव है ना, तो इसको जोड़ने के लिए हम नोट टू का यूज करते हैं, नोट टू का यूज करेंगे। और आपको मैंने बता दिया है कि जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट यदि नहीं रहता है तो ऑब्जेक्ट को हम एज्यूम कर लेते हैं
ठीक है। ऑब्जेक्टिव को एज्यूम कर लेते हैं, कब एज्यूम कर लेते हैं, जब हमारे पास में जोड़ने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस रहता है। ऑब्जेक्टिव यदि रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं रहता तो हम एज्यूम करके उसको लिखेंगे, उसके बाद में हम टू से जोड़ सकते हैं। यदि पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट टू से जोड़ सकते हैं। चलिए फर्स्ट सेंटेंस के लिए हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने टू का यूज नहीं किया हुआ है दोनों को जोड़ने के लिए, यानी कि सेंटेंस जोड़ने के लिए हम लिखेंगे नॉट टू फ्लाई। ठीक है, अब इसके पहले हम क्या करेंगे, नॉट टू से जोड़ देंगे। इसके पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, है ना। किसी भी वर्ब को हमने यहाँ पर सेट को किसी भी वर्ब में चेंज कर दिया, मान लो आस्क्ड में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर किसी वर्ब में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नॉट टू का यूज करेंगे, फिर उसके बाद में फ्लाई का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने शुड का यूज किया हुआ है, इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर वाज का यूज किया हुआ है और नॉट का यूज किया हुआ है, इस वजह से सेकंड वाला बाहर हो गया। ठीक है, थर्ड वाले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने फिर शुड का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। और फोर्थ वाले की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने ऑब्जेक्ट एज्यूम किया, मी एज्यूम किया, इसके बाद नोट का यूज किया, इसके बाद टू का यूज किया। यहाँ पर आप यदि आस्क्ड का भी यूज करते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं। टोल्ड का भी यदि यूज करते तो ठीक रहता, ऑर्डर्ड का भी यूज करते हैं तो कोई भी चलता है, लेकिन हमारा जो रूल्स रहते हैं यहाँ पर वहाँ पर ठीक होने चाहिए। यानी कि नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसको आपने नोट टू का यूज किया और जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। आई होप ये आपको 30 क्वेश्चन जो मैंने सोल्व कराए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने समझे भी होंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।